नमस्कार, नॉलेज ग्राफ में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स के एमसीक्यू देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, पिंगली वेंकैया ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के लिए झंडा तैयार कर महात्मा गांधी को दिया? आपके ऑप्शन है ए नागपुर, बी काकीनाडा, सी विजयवाड़ा, डी कोलकाता। इसका उत्तर है सी विजयवाड़ा। 1921 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के विजयवाड़ा अधिवेशन में आंध्र प्रदेश के एक युवा पिंगाली वेंकैया ने एक झंडा तैयार कर गांधी जी को दिया। यह लाल और हरे रंगों से निर्मित था और भारत के दो प्रमुख समुदायों हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता था। महात्मा गांधी ने सलाह दिया कि इसमें एक सफेद धारी भी जोड़ी जाए जो भारत के अन्य समुदायों का भी प्रतिनिधित्व करते हों। 1931 में भारत के पहले आधिकारिक झंडे को अंगीकृत किया गया, जिसे पिंगाली वेंकैया ने ही बनाया था। भारतीय खिलाड़ी तेजस्विन शंकर जो सुर्खियों में हैं, किस खेल से संबंधित हैं? आपके ऑप्शन है तीरंदाजी, बी हाई जंप, सी वेटलिफ्टिंग, डी बैडमिंटन। इसका उत्तर है हाई जंप। तेजस्विन किसी भी राष्ट्रमंडल खेलों में हाई जंप में भारत के लिए पदक जीतने वाले पहले एथलीट बन गए। पुरुषों के हाई जंप इवेंट के फाइनल में तेजस्विन ने 2.22 मीटर जंप के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। ब्लैक सी से निम्नलिखित में से किस देश की सीमा नहीं लगती? रोमानिया, डी बुल्गारिया, सी टर्की, डी ग्रीस। इसका उत्तर है ग्रीस। ब्लैक सी या काला सागर से जिन देशों की सीमा लगती है उनमें शामिल हैं यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया। हाल ही में क्रीमिया प्रायद्वीप पर रूस के काला सागर बेड़े के मुख्यालय में एक ड्रोन के जरिए किए गए विस्फोट में 6 लोग घायल हो गए हैं। प्रॉमिस्ड लैंड निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? शिंजो एबे, बी दलाई लामा, सी बराक ओबामा, डी आन सान सू की। इसका उत्तर है बराक ओबामा। बराक ओबामा ने अपनी आत्मकथा ए प्रॉमिस्ड लैंड में दुनिया भर के राजनीतिक नेताओं के बारे में बात की। आत्मकथा में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का जिक्र किया गया है। अमेरिका के पहले अफ्रीकी अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने अपने कार्यकाल में 2 बार 2010 और 2015 में भारत की यात्रा की थी। निम्नलिखित में से किस संगठन विभाग द्वारा हिम ड्रोनेथॉन कार्यक्रम शुरू किया गया है? केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी भारतीय सेना, सी नीति आयोग, डी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। इसका उत्तर है भारतीय सेना। बीते 9 अगस्त को भारतीय सेना ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिम ड्रोनेथॉन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस पहल के जरिए रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है। इसका उद्देश्य सीमा पर सैनिकों की आवश्यकताओं को देखते हुए पथ प्रदर्शक ड्रोन क्षमता विकसित करने के लिए भारतीय ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करना है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यह कार्यक्रम उद्योग, शिक्षा, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और ड्रोन उत्पाद निर्माताओं सहित सभी हितधारकों के बीच पारस्परिक संपर्क से चलाया जाएगा। एशियाई शेरों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? 1. इन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। 2. इन्हें IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय प्रजातियों के रूप में माना जाता है। अन केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है 1 और 2 दोनों। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य शेरों के बारे में जागरूकता पैदा करना और उनके संरक्षण के लिए तुरंत ध्यान दिया जाना जरूरी है। पहली बार 2013 में विश्व शेर दिवस मनाया गया था। एशियाई शेर को वैज्ञानिक रूप से पेथेरा लियोपर्सिका कहा जाता है। इन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है और IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय प्रजातियों के रूप में माना जाता है। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त।
बी 10 अगस्त, सी 11 अगस्त, डी 12 अगस्त। इसका उत्तर है 9 अगस्त। हर साल 9 अगस्त को आदिवासी समुदाय द्वारा विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए इस दिन को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने आदिवासियों की गरीबी व बेरोजगारी के हालात को देखकर UNWGIP यानी स्वदेशी जनसंख्या पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह संगठन को बनाया। दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। साल 1982 में स्वदेशी जनसंख्या पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक के दिन को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाने के लिए चिन्हित किया गया। प्रोजेक्ट चीता के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं? 1. यह एक राष्ट्रीय परियोजना है जिसमें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और मध्य प्रदेश सरकार शामिल हैं। 2. इस परियोजना के तहत चीतों को उनके मूल स्थान नामीबिया दक्षिण अफ्रीका से लाकर मध्य प्रदेश में बसाया जाना है। 3. यह विश्व का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जहां एक बड़े मांसाहारी जीव को किसी दूसरे महाद्वीप में बसाने की कोशिश हो रही है। केवल 1, बी केवल 3, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। इसका उत्तर है 1, 2 एवं 3। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने प्रोजेक्ट चीता के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस MOU के एक हिस्से के रूप में IOC इस परियोजना के लिए 4 साल की अवधि में 50.22 करोड़ रुपए का अनुदान देगा। इस परियोजना के तहत चीतों को उनके मूल स्थान नामीबिया दक्षिण अफ्रीका से हवाई रास्ते से भारत लाना और उन्हें मध्य प्रदेश MP के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में बसाया जाना है। भारत का चीता प्रोजेक्ट विश्व का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जहां एक बड़े मांसाहारी जीव को किसी दूसरे महाद्वीप में बसाने की कोशिश हो रही है। विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहां बनाया जाना प्रस्तावित है? हिमाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी तमिलनाडु। इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा नदी के ओंकारेश्वर बांध पर 3000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत से बनाया जाएगा। पावर प्लांट से 2022 से 23 तक लगभग 600 मेगावाट बिजली उत्पन्न होने की उम्मीद। ये संयंत्र 100 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा। पनबिजली परियोजना में पानी से ऊर्जा का उत्पादन शामिल होगा। नया तैरता सौर संयंत्र खंडवा को मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला बना देगा जहां तीनों चीजें थर्मल पावर स्टेशन, हाइडल और सौर ऊर्जा हैं।